नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो ट्रेंड चेंज एनालिसिस का जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, तो ये अभी इसका तीसरा पार्ट है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग अभी हायर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे कि जो ट्रेंड जब जब भी चेंज होता है तो उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमेशा जो सभी जो बिगिनर्स होते हैं या कुछ इवन जिनको 4-5 साल भी एक्सपीरियंस है, तो वो भी स्ट्रगल करते हैं कि मार्केट में अब क्या होगा, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते बैठते हैं। लेकिन आप सिंपल प्राइस एक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अब शायद कंसोलिडेट होगा या रिवर्स होगा या फिर यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। तो ये इसको स्टडी करने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन हमको फॉलो करना है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया, सेम वही कंसेप्ट है, थोड़े से माइनर चेंजेस है इसमें, क्योंकि ये अभी दोस्तों हायर टाइम फ्रेम है। तो इसमें दोस्तों कंसेप्ट तो सेम है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आपको काफ़ी मल्टीपल सिग्नल्स मिलते रहते हैं और बार बार ये लगता है कि शायद यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो इसमें मैं कुछ फ्यू टिप्स आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे आपका जो एनालिसिस है वो फेल हो सकता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए, चार्ट के ऊपर ये अभी मैंने बोरोसिल का चार्ट लगाया। मैं आपको अलग अलग स्टॉक्स पे ये सब कंसेप्ट्स बताऊंगा, और सिर्फ मैं थोड़ा सा पुराना डेटा लूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि बोरोसिल का चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम का है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जब ये पूरा ऊपर से लेके ये नीचे तक इसने एक डाउन मूव दिया, और इसके बाद ये जब ऊपर गया तो आप देखेंगे जो जो स्टार्ट हुई थी इसकी ट्रेंड चेंज की, तो ये जो कैंडल है इसने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग फिर से देखेंगे आगे जाके। अब देखिए दोस्तों कि आगे अगर किसी भी जगह पे ये जो कैंडल है, जो भी कैंडल बन रही है डेली की, तो पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रही है। लो को ब्रेक नहीं कर रही है मतलब लो के नीचे क्लोज नहीं दे रही है। अब यहाँ से जब ये पूरी तरह से ऊपर ये गया, तो सीधा ये फर्स्ट कैंडल है जो कि 25 जुलाई की है। ये फर्स्ट कैंडल है जहाँ पर इसने पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी। तो अज्यूम कीजिए कि किसी रीज़न की वजह से आपने यहाँ पर एंट्री ली। नॉट जस्ट ये रीज़न कि ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, आप ये भी कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बाकी भी कुछ चीज़ें देखनी है जो मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन समझो आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, तो आपको सिर्फ यही देखना है कि जो अगले दिन की कैंडल बन रही है वो पिछले दिन के कैंडल के लो के नीचे तो नहीं क्लोज हो रही है। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, आप कंटिन्यूसली इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए, जो आपका ट्रेड 21 जून 2022 को आप लेते थे, तो सीधा ये 25 जुलाई तक आप ये होल्ड कर सकते थे। सीधा 25 जुलाई को ही ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी कि जिसने पिछले कैंडल का लो ब्रेक किया। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर मेन चीज़ ये आपको मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि 1 डे में और इंट्राडे में इस कंसेप्ट में क्या चेंज है। तो समझो अभी ये अगर इंट्राडे होता दोस्तों, तो यहाँ पे आप सिर्फ ये इतना स्मॉल डाउनसाइड नहीं देखते, डेफिनेटली आप कुछ तो एक बड़ा डाउनसाइड यहाँ पर देखते थे। बट क्योंकि ये 1 डे टाइम फ्रेम है, और 1 डे टाइम फ्रेम पे समझो आज के दिन मार्केट बंद होता है, तो अगले दिन स्टार्ट होने तक काफ़ी कुछ न्यूज़ आती है, या फिर समझो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हैं तो वो आ जाते हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाते हैं।
तो इसके लिए ये 1 डे टाइम फ्रेम में सिर्फ एक ही दिन का ये जो कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है जिसने पिछले दिन का लो ब्रेक किया, तो ये फटाक से आपको डायरेक्शन ये यहाँ से चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिए कि जब भी ये ऐसा आएगा तो आपको पहला चीज़ करना है वो है इस कैंडल का जो हाई है वो हाई मार्क कर देनी है। अब यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों कि कितने दिन तक इस 25 जुलाई से लेके देखिए ऑलमोस्ट सितंबर तक, 8 सितंबर तक ये प्राइस इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर एक 4 अगस्त को कोशिश हुई थी, लेकिन एक भी अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर नहीं बनी, फिर से प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया। तो आप देखेंगे कि ये कंसेप्ट कितना पावरफुल है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा मार्केट साइडवेज है, और मैंने पहले भी जब बताया था कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक आप कुछ नया ट्रेड यहाँ पर ले नहीं सकते। अगर यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि अब इस कैंडल के बाद ऐसी कौन सी कैंडल है जिसने पिछली कैंडल का हाई ब्रेक किया, तो अभी ये कैंडल आती है इमीडिएटली, ये 27 जुलाई की, तो इसका हम लोग फिर से लो मार्क कर देते हैं। और आप देखिए कि ये लो भी कितना परफेक्टली इसने होल्ड किया। तो दोस्तों ये जो इस तरह के हाई और ये लो है ये बहुत यूज़फुल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 12 अगस्त को इसने यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक किया, लेकिन तुरंत फिर यहाँ से अपसाइड आ गया और ये इसी तरह से चलता रहा। फिर बाद में यहाँ पर 8 सितंबर को देखेंगे आप कि यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और यहाँ पर फिर से ये इस कैंडल ने नीचे आने की कोशिश की, लेकिन ये लो बनाकर फिर से यहाँ पर बाउंस हो गया। तो यहाँ पर आपको एक हिंट मिल रहा है और लगातार यहाँ पर डोजी भी बन रहे, ये कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर। तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि शायद ये लेवल यहाँ पर होल्ड कर रहा है और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर फिर से नया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर एक मूव आने दीजिए और उसके बाद पुल बैक आता है तो वो पुल बैक में आप एंट्री कर सकते हो। हमेशा याद रखिए, यहाँ पर एक मैं टिप देना चाहता हूँ कि जब भी ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है और फर्स्ट जो पुल बैक आता है तो वो पुल बैक आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो अपमूव है ये ज़्यादा बड़ा अपमूव नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से अभी ये अपमूव कितना है, ये अपमूव देखेंगे एक 17% है, तो ये ठीक है। लेकिन ये अपमूव अगर दोस्तों 40-50 ये अभी ये तो 28% तो यहीं तक हो गया। अगर मैं यहाँ पर चार्ट थोड़ा ये करता हूँ, समझो ये 50% वगैरह सीधा ऐसा इतना निकल गया, तो इसके बाद आप फिर जो फर्स्ट पुल बैक है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी ये पुल बैक में मैं एंट्री ले लूँगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट पुल बैक पे लेनी है एंट्री, लेकिन वो जो ब्रेकआउट होता है वो इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं लेते हैं इमीडिएट ब्रेकआउट के बाद, तो आपका नेक्स्ट फिर से ये प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे पुल बैक आता है। यहाँ से देखिए ये पुल बैक में ये फर्स्ट कैंडल है जिसने फिर से इसका हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से फिर से आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा यही कैंडल का लो। हाँ दोस्तों, यही कैंडल का लो, आपको ये जो स्विंग लो है इसकी भी ये भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना है दोस्तों तो यकीन मानिए ये लो ब्रेक नहीं होने वाला है किसी भी हालत में।
ओनली सिर्फ एक ही ये है कि आपको समझो अभी यहाँ पे आपने एंट्री ले ली और अगले दिन प्राइस यहाँ पर ऊपर चला गया, लेकिन समझो ये प्राइस अगर नीचे 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 आ रहा था, ये पिछले दिन के कैंडल के लो के नीचे, ये लो के नीचे समझो प्राइस आ रहा था, तो आपको कैंडल क्लोज होने तक रुकना है। हो सकता है कि अगले दिन गैप डाउन हो तो आप लास्ट के 2-3 मिनट में एग्ज़िट कर सकते हो, लेकिन ये कैंडल क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस लो के नीचे क्लोज होती है तो ही समझो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन आप कभी भी चार्ट स्टडी करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर एक मुंह देना है तो वो डेफिनेटली यहीं से ऊपर जाएगा, ये लो ब्रेक नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, अब इसने काफ़ी एक अच्छा मूव यहाँ से दे दिया, ऑलमोस्ट 18% दोस्तों यहाँ से मूव दे दिया। और आपने क्या चेक किया, आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन चेक किया यहाँ पर। अब आगे जाके देखते हैं दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पर फिर से ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी देर तक इसने कंसोलिडेट किया, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर से यहाँ से एक छोटा अप मूव आया जो कि ये कंसोलिडेशन को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया। तो दोस्तों इस तरह से ये जो पिछली कैंडल का हाई जब भी ये ब्रेक करेगा तो समझ लीजिए वो मार्केट या तो ऊपर जाएगा या फिर कंसोलिडेट होएगा। और जब तक ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है दोस्तों, तब तक समझ लीजिए कि आपको डाउन साइड मूव नहीं आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। अगर इस कैंडल का लो हम लोग मार्क कर देते हैं तो देखिए कितने देर तक, कितने दिनों तक इसने ये लो होल्ड किया और उसके बाद में नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर डेफिनेटली एक हम लोग डाउन मूव दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी अब देखेंगे कि ये नीचे आया, नीचे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं हुआ और फिर से नीचे आया। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे कि यहाँ पर जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो लो है ये लो होल्ड करता है, उसी तरह से जब नीचे आता है तब भी ये होल्ड करता है जो हाई है कैंडल का वो। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर नीचे 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 आई, यहाँ से एक पुल बैक आया डाउन साइड में, सॉरी अप साइड में पुल बैक आया डाउन ट्रेंड में। और यहाँ पर देखिए एक भी कैंडल पिछले लो के कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हो रही है। सब इस कैंडल ने 4 जैन की कैंडल ने लो इसका ब्रेक किया पिछले दिन का। तो अब हम लोग इस हाई को मार्क कर देते हैं और देखिए कि एग्जैक्टली ये जो प्राइस है इसके हाई के आसपास जाके फिर से प्राइस ने डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ से फिर से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी और प्राइस अच्छा खासा नीचे आया। यहाँ पर एक फिर से बाउंस आया था और देखिए ऑलमोस्ट इसी लेवल को ये आसपास आके फिर से ये नीचे आ गया। और दोस्तों ये अभी एशियन पेंट्स का चार्ट है और यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि ये कितना एक बड़ा फॉल यहाँ पर आ गया था 2024 नवंबर में। और यहाँ पर भी अब अगर देखेंगे दोस्तों कि समझो आप फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में भी अगर ट्रेड करते हैं तो ये कितना मतलब एक भी अगर कैंडल आप देखेंगे, एक भी कैंडल का जो पिछला दिन के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, आई मीन क्लोजिंग बेसिस पर। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जो फॉल स्टार्ट हुआ तो यहाँ से एक भी कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई
और यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल थी कि जो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई, मतलब यहाँ से जो फॉल स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर के आसपास, मतलब उससे पहले ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम लोग यहाँ से अगर कंसिडर करते हैं तो 1 अक्टूबर के बाद सीधा 25 नवंबर को आप देखेंगे 22 नवंबर को फर्स्ट कैंडल ऐसी बनी कि जिसने पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये आपको दोस्तों तुरंत ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बाय के लिए एंट्री कर लेनी है ये अज्यूम करके कि ये गैप फिल होगा ऐसा। तो यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहता हूँ, हर एक गैप मतलब एक कॉमन मिथ होता है कि हर एक गैप फिल होती ही होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये तुरंत होगी या नहीं होगी ये आप कभी नहीं बोल सकते, कभी हो सकती है कभी नहीं। और इस केस में इतने बड़े फॉल के बाद यहाँ पर जब पहली कैंडल पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है एफएनओ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इस कैंडल का अगर लो मार्क कर देता हूँ तो देखिए कितने दिन तक इसने इसको होल्ड किया, और बाद में ये जब 9 दिसंबर को इसने नीचे की तरफ ब्रेक दिया तो फिर से यहाँ पर एक डाउन मूव स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि लगातार ये इसके बाद में फिर से यहाँ पर एक कैंडल ने पिछली कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन फिर ये जो कैंडल थी ब्रेकडाउन वाली इसके हाई के ऊपर ये जा नहीं पाया। तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपकी जो भी शॉर्ट पोजीशन है वो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर हम लोग इस ट्रेंड को देखेंगे, अगर यहाँ पर इस कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर इसके बाद में देखेंगे कि ये फर्स्ट कैंडल थी रेड कि जिसने पिछले कैंडल के लो को फिर से ब्रेक किया। तो समझो इसी कैंडल के हाई को हम लोग अगर मार्क कर देते तो आप देखेंगे कि ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ही नहीं है, और यहाँ से एक फिर से एक अच्छा खासा डाउन मूव आपको मिल गया। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का यहाँ से फिर से एक डाउनफॉल आ गया। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि ये जो कंसेप्ट है ये आप ट्रेंड के साथ जाइए, ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो वो आपको ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देंगे। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि जो लगातार ये लो बनते जा रहे हैं तो ट्रेंड स्ट्रांगली बियरिश है। तो ऐसे केस में आप तुरंत एक बुलिश ट्रेड मत ढूंढिए, ट्रेंड को वेट कीजिए, ट्रेंड को चेंज होने के लिए एक अपसाइड मूव आने दीजिए, पुल बैक आने दीजिए, और उसके बाद ही फिर आप फिर से सोचिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पर एक बार इसने फिर से होल्ड किया था, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी 10 दिसंबर के, लेकिन ये यहाँ पर फिर से होल्ड कर नहीं पाया, फिर से यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया। और ऐसे करते करते एक बार ये नीचे की तरफ जो लोएस्ट था, लोएस्ट इस केस में बनाया 4 मार्च को इसने लोएस्ट बनाया। अब यहाँ से एक फिर से अप मूव स्टार्ट हो गया। ये मूव भी आप देखेंगे तो पिछली कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो तुरंत आपको मालूम नहीं कि ये यहाँ से कितना ऊपर जाएगा। ये अभी इतना स्ट्रॉन्ग वी शेप इसने रिकवरी दे दी यहाँ पर। तो मैंने बहुत बार आपको बोला है कि वी शेप आपको बहुत रेयरली रिकवरी दिखाई देगी। ये तभी होता है दोस्तों जब ये सपोर्ट जो भी है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तभी आपको यहाँ पर इस तरह की प्राइस एक्शन दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर फिर जो वीक बायर्स है उनको कभी चांस ही नहीं मिलता, तुरंत ये ऊपर निकल जाता है, और इतना ऊपर जाने के बाद फिर बायर्स डरते हैं कि क्या अभी एंट्री ले या ना ले। तो यहाँ पर दोस्तों ये फिर से इसने एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया, और जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेंड चेंज होने के बाद एक पुल बैक आने के बाद आप एंट्री के बारे में सोच सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बार
ट्रेंड फास्ट एक ऊपर की तरफ निकल गया था, यहाँ पर एक पुल बैक आया, लेकिन आप देखेंगे कि एक भी कैंडल यहाँ पर पुल बैक आने के बाद एक भी कैंडल पिछली कैंडल की जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग ये दे नहीं पाया। तो आप समझो अभी यहाँ पर अगर देखेंगे, मैं लाइन चार्ट मैंने लगा लिया, तो देखिए ये यहाँ से पुल बैक आया, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर जब तक प्राइस है, यहीं पे अगर कहीं पर अगर एक ग्रीन कैंडल बनती जो पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती तो ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। और लाइन चार्ट देखेंगे तो फिर से पूरा प्राइस नीचे तक आ गया। तो हमें यहाँ पर फिर से वेट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी फिर जो लगातार अभी ये रेड कैंडल भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसने पिछले कैंडल के लो को ब्रेक किया था, तो यहाँ पर भी आपको एक इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना चाहिए। अब जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है ये ऊपर की तरफ नहीं निकलने वाला है। तो आप देखेंगे कि ये ब्रेक हुआ नहीं, नीचे आया। अब इस केस में देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये पुल बैक आया, और पुल बैक जब आया तो देखिए कि ये पिछला जो हाई है इसके ऊपर से ही प्राइस निकल गया। यहाँ से फिर से इस ग्रीन कैंडल ने, ये पिछले दिन की 17 मार्च की कैंडल है, इसका हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी और यहाँ से लगातार फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो है। तो समझो हम लोग ये लो अगर मार्क कर देते हैं तो देखिए दोस्तों, ये एक 7 अप्रैल को अगर आपको याद है तो एक अच्छा खासा फॉल आया था सभी स्टॉक्स में। तो यहाँ पर भी देखिए कि ये जो एग्जैक्टली ओपनिंग था एग्जैक्टली इस कैंडल के लो के यहाँ पे था। तो देखिए ये सिंपल कंसेप्ट है लेकिन ये कितना इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप ये एशियंट पेंट्स में अगर रेगुलरली ट्रेड करते थे और या फिर अगर ये यहाँ पर मार्क करके रखते थे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक बाय ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ से जो फिर से कंटिन्यूस देखिए प्राइस किस तरह से ऊपर तक गया। तो समझो आपकी बाइंग प्राइस अगर ये यहाँ पर ये यहाँ पर रहती थी 239, सो 239 से लेके ऑलमोस्ट 490 तक प्राइस चला गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेट होके प्राइस फिर से नीचे आया और नीचे आते आते यहाँ पर यहाँ तक इसने नीचे लो बनाया। और आप अगर देखिए दोस्तों कि ये जो पिछला जो हमारा लो था, देखिए फिर से इसी जगह आके यहाँ पर एक फिर से अपमूव इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये इतना इफ़ेक्टिव है, ये जो लेवल्स होते हैं कैंडल्स के। तो देखिए यहीं से फिर से ये अभी फिर से 2196 से लेके 2520 तक प्राइस फिर से चला गया। आप ऐसा कर क्योंकि अभी ये एक सिंगल कैंडल थी और इसके नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आप इस कैंडल को पकड़ के यहाँ पर एंट्री डेफिनेटली ले सकते थे और स्टॉप लॉस तो इमीडिएटली इस कैंडल का लो ही आपको रखना था। इतना इजी ट्रेड है। और इसके बाद में दोस्तों जब तक जैसे कि मैंने पहले बताया, जब तक पिछले कैंडल का जो लो है वो ब्रेक नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे, आप होल्ड कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर पिछले कैंडल ने ये इसने भी नहीं किया। यहाँ पर देखिए सीधा ये कैंडल 10 जुलाई की कैंडल बड़ी रेड कैंडल है, इसने नीचे ब्रेक दे दिया। अब हम आगे जाके देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब वो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से जो प्राइस नीचे आ रहा था तो यहाँ पर काफ़ी देर तक होल्ड किया। यहाँ पर फिर से जो हमारे सपोर्ट्स थे वहाँ वो टेस्ट किए, यहाँ से फिर से ऊपर गया और यहाँ से फिर से इसने एक पुल बैक दे दिया। और पुल बैक देते समय एक अच्छी खासी
जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ ये पिछले हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ से एक फिर से एक नया अप मूव स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर ये जो प्राइस है ये यहाँ से ऊपर गए, पुल बैक आया, यहाँ पर एक फर्स्ट कैंडल है जिसने यहाँ ये ब्रेक कर दिया डाउन साइड मूव और यहाँ से ऊपर चला गया, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। लेकिन ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर ये इस कैंडल पर रुक गया और ये जो कैंडल है 12 मई की, तो इसने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। लेकिन दोस्तों मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि वी शेप रिकवरी नहीं आती है इमीडिएटली। अगर आप आती भी है दोस्तों तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ी देर रुक जाइए और जब एक अच्छा खासा पुल बैक आएगा तभी आप एंट्री ले लीजिए। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड से एक अच्छे खासे 130.6 ऑलमोस्ट 6% का मूव आ चुका था। तो नेचुरली कि जब इस दो कैंडल्स में ही एक 6% का मूव आ चुका है तो आप फिर से इमीडिएट यहीं से ऊपर की तरफ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए कि ये थोड़ा सा साइडवेज जाएगा या फिर एक पुल बैक आके थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इमीडिएटली फिर से ये नीचे आया और यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, तो ये डेफिनेटली आपका एक ट्रेड यहाँ पर बनता है दोस्तों। यहाँ पर आपने समझो ये अभी 50 पॉइंट्स फिर भी आपको मिल जाते, लेकिन अगर आप होल्ड करते तो ये फिर से ये नीचे की तरफ आ रहा है, आ गया। लेकिन ये इसने इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, काफ़ी देर तक इसने होल्ड किया। तो अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो ऑलमोस्ट एक 15 डेज़ के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होता था। लेकिन फिर यहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए कि ऑलरेडी आपने यहाँ से एंट्री लेके इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लिया है। तो ये अभी मूव अगर हम लोग देखेंगे ये अभी ऑलमोस्ट 10% का मूव यहाँ पर आपने कैप्चर कर लिया था। तो इतना मूव दोस्तों होने के बाद फिर से आप उसी मूव के रेंज के अंदर फिर से अगर आप ट्रेड लेने के लिए जाते हैं तुरंत, तो आपको थोड़ा सा तो रुकना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। और प्लस यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल बनी थी दोस्तों, तो ये बड़ी कैंडल ने ऑलरेडी जो बायर्स थे वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिए थे। तो यहाँ से अभी कितना फिर से फास्ट मूव आएगा ये मालूम नहीं। अब ये ऐसे जो प्राइस एक्शन है तो ये आप नॉर्मली अवॉइड कीजिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन में और ये प्राइस एक्शन कितना अलग है। ये अगर आप लाइन चार्ट देखेंगे तो आपको लाइन चार्ट में अंदाज़ा आ जाएगा ये कितना परफेक्ट एक अप मूव के बाद डाउन ट्रेंड आया है, मतलब पुल बैक आया है अप ट्रेंड में। तो जो ऐसे एकदम सिंपल प्राइस एक्शन है वो प्रिफर आपको करना चाहिए। प्लस कैंडल जितनी छोटी हो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे ही है। इस केस में भी देखिए ये एक छोटी कैंडल बनी थी तो आपके स्टॉप लॉस भी छोटे थे। ये प्राइस यहाँ तक नीचे तक आया और यहाँ से फिर से बाउंस हो गया। और एक दूसरी चीज़ जो है जो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताई थी कि ये जो यहाँ पर जो ट्रेड्स है ये एक्चुअली आप देखेंगे तो आप अवॉइड कर सकते थे। और इसका रीज़न है कि अगर आप पूरी चार्ट को अगर देखेंगे तो एक यहाँ पर एक रेंज बन चुकी थी। अगर इस हाई को अगर हम लोग और इस लो को हम लोग देखेंगे, मार्क करेंगे, तो एक रेंज में आ चुका था प्राइस। और अगर ये रेंज ब्रेक करती है तो फिर आप फिर से इसमें एंट्री
कर सकते, तो आपको थोड़े से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब यहाँ से पुल बैक आया तो फिर से एग्जैक्टली वो रेंज के आसपास ही आके प्राइस रुक गई। यहाँ पर भी अगर देखेंगे आगे जाके, यहाँ से देखेंगे तो एक भी, भले यहाँ से आप थोड़ा सा प्राइस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कैंडल्स ने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। ये लगातार नीचे 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 आई और यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल, एक अच्छी ग्रीन कैंडल जो बनी, इसने फर्स्ट हिंट दे दिया कि यहाँ से शायद एक ऊपर की तरफ मुंह आ सकता है। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये थोड़ी सी बड़ी कैंडल है 2.5% की, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा डाउन मूव आया। ये कंसोलिडेट हुआ प्राइस यहाँ पर काफ़ी दिनों तक, 10-15 दिनों तक, और उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका एक ट्रेड बनता है। अगेन यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो आपका कैंडल का लो ही होगा। और जो टारगेट्स है दोस्तों, यहाँ पर टारगेट्स जो है वो आपको रन टाइम पर ही डिसाइड करने पड़ेंगे। दो चीज़ें, या तो जो पिछला हाई है वो, या फिर जब तक ये इस कैंडल का नेक्स्ट दिन का कैंडल का जो क्लोजिंग है, जब तक इस कैंडल के पिछले दिन के कैंडल के लो के नीचे नहीं होता है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। अभी इस केस में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगातार ऊपर 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 जाने के बाद यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल थी रेड, ये फर्स्ट कैंडल थी रेड, यहाँ पर ये रुक गया। अगर आप यहाँ पर भी अगर होल्ड करते थे तो देखो कितना बड़ा मूव मिलता था आपको। तो यहाँ से ऑलमोस्ट देखिए ऑलमोस्ट 24%, और ये आगे अभी और कितना गया, नहीं बस इतना ही गया। 27% मूव आपको आसानी से मिलता था। बस आपका जो पेशेंस है, वो पेशेंस कितना है होल्ड करने का ट्रेड, उस पे सब डिपेंड होता है। और नॉर्मली अगर आप वन डे पे अगर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ जस्ट एंड ऑफ द डे ही चार्ट को देखना है, या फिर आप सीधा अलर्ट लगा के छोड़ सकते हैं। समझो आपने यहाँ पर अगर ट्रेड ले लिया इस कैंडल के, समझो इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, अगले दिन आपने ओपनिंग में यहाँ पर ट्रेड ले लिया, तो सीधा इस कैंडल का जो लो है उस पर अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए, टर्मिनल क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट दिन फिर से आपका जो अलर्ट है पिछले दिन के कैंडल के लो के नीचे। तो आप बस ऐसे करते करते सीधा एक ट्रेड जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये अभी बजाज फाइनेंस का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप कैसे ट्रैप से बच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से एक डाउन मूव स्टार्ट हो गया, और डाउन मूव स्टार्ट होते होते यहाँ पर देखिए कि ये फर्स्ट कैंडल है यहाँ पर कि जो पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। भले ही यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आप सबके हाई देखिए, हाई के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। तो ये एक हिंट है कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। और जब इस ग्रीन कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, तो आपको साइड बाय साइड ये भी देखना है कि ये यहाँ पर इतनी बड़ी रेड कैंडल है जो पिछले लो के नीचे क्लोज हुई है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर लॉन्ग अवॉइड कर सकते थे। फिर से अभी अगर आप नीचे 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 आएंगे तो देखिए ये फिर से ये एक ग्रीन कैंडल है जिसने पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन अगर फिर से आप इसी जगह पर देखेंगे तो इस रेड कैंडल ने इस पिछले ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अगर समझो आप ये मार्क कर लेंगे तो देखिए ये ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन ये देखिए एग्जैक्टली उसको टच करके फिर से नीचे आके इसने क्लोजिंग दी।
तो इसके लिए आपको ट्रेंड के साथ जाना है। अगर ट्रेंड बियरिश है तो आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स ही ढूंढने हैं। अगर ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है प्राइस, तो आपको लॉन्ग ट्रेड्स देखने हैं। तो और दूसरी बात है कि समझो अभी समझो इस ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसका आपने लो मार्क कर लिया। उसी तरह से यहाँ पर भी इस ग्रीन कैंडल ने जो क्लोजिंग दी थी उसका भी लो मार्क कर लिया। तो देखिए ये लेवल्स कितने रिस्पेक्ट करते हैं, लगातार प्राइस इसके आजू बाजू में ही घूम रही है। यहाँ पर भी देखिए इस लो के नीचे देखिए आप, लगातार प्राइस या तो इधर क्लोज हो रही है या ओपन हो रही है। और तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये ट्रेंड अभी भी बियरिश ही है। और समझो अगर आपको ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो दो चीज़ है कि एक तो आपको आप जितने ज़्यादा चार्ट्स आप स्टडी करेंगे तो उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तुरंत ये कंसेप्ट सिंपल तो काफ़ी है, लेकिन आपको बिना स्टडी किए ये आपको समझ में नहीं आएगा। आपको हर एक जो अलग अलग सिचुएशन है वो उससे गुज़रना पड़ेगा। तो सीधा अपना पैसा इन्वेस्ट करके लॉस करने से अच्छा है एक बार पहले बैकवर्ड टेस्ट करके देखिए, तो आपको फिर मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ पर चूक रहे हैं और क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। और मेरे ये जो वीडियोस है मैंने उसमें काफ़ी कुछ कंसेप्ट अच्छी तरह से समझाए हैं आपको। अगर आपको वो सब क्लियर कर मतलब आपको अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियोस बार बार देखें जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर ना हो। तो यहाँ पर भी देखिए इस कैंडल के बाद फिर से अगर एक अच्छी कैंडल जो क्लोज हुई थी वो यहाँ पर देखिए ये कैंडल बनी है और इसने बहुत ही अच्छी तरह से उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और अगर तो ये यहाँ पर आप एक डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं। और इसका रीज़न एक ही है दोस्तों कि यहाँ पर एक गैप डाउन होके ये कैंडल बनी थी। नीचे आके आप देखेंगे कि ये एक यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल बनी है, यहाँ पर गैप अप हुआ है और ये प्राइस नीचे आके फिर से ऊपर इस ये जाके ऊपर क्लोजिंग दी। ऑलमोस्ट ये गैप इसने क्लोज किया है। तीसरी बात है दोस्तों कि ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, तो ये बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस है इसमें, तो इसके लिए आप डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। और फिर से आपका स्टॉप लॉस ये जो लो है इसका इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो ये कैंडल है इसका ही लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इसको अगर ऊपर जाना है तो ये लो दोस्तों ब्रेक नहीं होने वाला है। आप देखिए ये इसने अच्छा खासा यहाँ पे अप मूव दिया और कितने दिनों के बाद, ऑलमोस्ट ये मार्च था, मार्च के बाद सीधा इसने मई में ये जो लाइन है सपोर्ट है ये ब्रेक किया। अब और आगे भी जाके देखिए कि ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये प्राइस यहाँ से नीचे आके फिर से इसी लेवल को इसने टेस्ट किया। इसी लेवल को देखिए कि कितने बार, 1 2 3 4 बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की, फेल हुआ और फिर से प्राइस नीचे आया। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर से एग्जैक्टली जुलाई में इसने फिर से इसी लेवल को ब्रेक करके फिर से एक अच्छा खासा अप मूव इसने दे दिया। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब ये यहाँ पर नीचे गिर रहा था, ये नीचे गिर के इसने ये जो कैंडल है इसने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो आपने समझो यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो इसका लो इसने ब्रेक नहीं किया। ये क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ। ये भले ही इसने ये नीचे गई प्राइस, लेकिन फिर से ऊपर क्लोजिंग दी, फिर से ऊपर गया। एग्जैक्टली इस दिन 10 जून को एग्जैक्टली वहीं पे इसने सपोर्ट ले लिया। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, फिर से देखिए ये जो ऊपर की तरफ आया एग्जैक्टली यही लेवल टेस्ट किया। तो देखिए ये कितना कि ये लेवल्स कितने इफ़ेक्टिव है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से
ये जो कैंडल है ये इसने कन्विंसिंगली इसके ऊपर क्लोज की, ये अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और यहाँ से फिर से इसने एक अपमूव स्टार्ट कर दिया। और ये कैंडल जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो फिर से ये 3 कैंडल जो है ये 22 जून, 23 जून और 24 जून, ये फिर से दोस्तों एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। इसका भी आप लो अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली इस ग्रीन कैंडल का लो है। तो ये फिर से एक डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ शायद यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये कितना जाएगा वो आप कभी नहीं बता सकते, बस आपको ये देखना है आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, क्या आप वो स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। और आपको नज़र अपनी सिर्फ स्टॉप लॉस पे ही रखने हैं। और अगर आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो पिछले दिन का जो लो है वो लो जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक आप वो जो ट्रेड है आपका होल्ड कर सकते हैं। अब इस केस में भी देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा मूव इसने दे दिया, ऑलमोस्ट 560 से ऑलमोस्ट 770 तक गया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट इसमें इसने दे दिए। अभी आगे जाकर आप देखिए दोस्तों कि ये लेवल्स कितने इम्पोर्टेंट है। इतना बड़े फॉल के बाद एग्जैक्टली उसी लेवल को टच करके ये फिर से बाउंस हुआ, फिर से नीचे आया। 2 बार इसने यहाँ पर टेस्ट किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से फिर से ये इसने अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट किया। और देखिए ये नॉन स्टॉप ये इसने फिर से 565 से लेके सीधा 800 तक ये प्राइस चला गया। तो दोस्तों ये अभी मैंने फिर से BSE का चार्ट लगाया है। हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे ये कंसेप्ट जब हम लोग चेक करते हैं तो इसमें बहुत बार मिक्स सिग्नल्स आते हैं और हमको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, बार बार अलग अलग कैंडल्स के लो और हाई प्लॉट करने पड़ते हैं। तो अगर आप एक लंबे ट्रेंड को कैच करना चाहते हो, अगर आपका पेशेंस जो होल्ड करने का, ट्रेड को होल्ड करने का जो पेशेंस है ज़्यादा है, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 1 डे टाइम फ्रेम के बदले आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाइए। 1 डे टाइम फ्रेम पे तो ये काम करता है, हम लोग ने देख भी लिया, लेकिन इसमें आप शॉर्ट जो ट्रेंड्स है वो कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको विप्सॉ कम मिलेगा, आपके स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे और सिग्नल्स जो भी मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। तो ये अभी BSE का मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट निकाला और हम लोग अभी एक काफ़ी पीछे आ गए। तो ये अभी देखिए, ये अभी ये कोरोना का टाइम था, तो यहाँ पर जो लगातार ये एक के बाद एक कैंडल्स रेड बनते हुए प्राइस काफ़ी नीचे आया। बाद में ये देखेंगे ये 6 अप्रैल 2020 का कैंडल जो पिछली कैंडल के हाई के ऊपर बनी, तो ये आपकी हिंट थी कि यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और देखिए एक कितने देर तक इसने अच्छे से होल्ड किया, ये ऑलमोस्ट ये 3-6 वीक्स इसने लगातार अप ट्रेंड दे दिया। ये ऑलमोस्ट 36 से लेके ये 51 तक चला गया था। ये फर्स्ट कैंडल थी 25 मई की वीकली कैंडल की, जो पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई थी। लेकिन क्योंकि अब यहाँ से ऑलरेडी एक अप ट्रेंड था तो तुरंत इसमें एंट्री करना सही नहीं है। अगर यहाँ पे आप होल्ड करते और यहाँ पर जो इसका हाई प्लॉट करते और ये लो, तो आप देखेंगे कि इस रेंज में कितनी देर तक प्राइस यहाँ पे 3 वीक तक प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा और ये लो इसका जो है ये ब्रेक नहीं हुआ और फिर से यहाँ पर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये जो 25 मई की कैंडल जिसने पिछली कैंडल का लो ब्रेक किया था, इमीडिएट नेक्स्ट वीक में
इमीडिएट नेक्स्ट वीक ने इसने फिर से एक जो कैंडल है इसका हाई, पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी और ये यहाँ से फिर से एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और अगर आप देखेंगे तो सीधी जो यहाँ से जो 45 से लेके ये लगातार 67 तक प्राइस चला गया और ये फर्स्ट कैंडल है 5 अक्टूबर की कि जिसने पिछली कैंडल के नीचे अच्छे से क्लोज किया है। तो यहाँ से फिर से आप देखेंगे कि अगले 3-4 वीक स्टॉक जो था ये डाउन ट्रेंड में रह गया। अगर आप इसका हाई लगाते तो आप देखते कि ये हाई ब्रेक नहीं हो और अगले 4-1 वीक फिर से ये नीचे गया। ये ऑलमोस्ट 58 से प्राइस 52 आया यहाँ से। और जब आप देखेंगे कि ये एक अप ट्रेंड है तो डेफिनेटली आप ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाते, क्योंकि ये जो है हायर लो बनाते जा रहा था। तो आप फिर से आप जो है लॉन्ग ट्रेंड ही इसमें ढूंढेंगे। तो यहाँ पर एक फिर से ये जो कैंडल थी 2 नवंबर की वीकली कैंडल, इसके बाद 9 नवंबर की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हुई। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर से कितनी लगातार ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया। और इसके बाद ये 11 जैन की कैंडल है जो पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज की। फिर से यहाँ से एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया और इसके बाद देखिए आप ये जो कैंडल थी 29 मार्च की, ये फर्स्ट कैंडल थी कि फिर से इसने पिछले हाई के ऊपर क्लोज किया। अगर यहाँ पर भी आप अगर इसका लो मार्क कर देते तो देखिए ये कितने नॉन स्टॉप ये प्राइस लगातार 61 से सीधा 349 तक गया। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीधा ये 9 अगस्त की कैंडल थी जो इसके पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई। फिर से यहाँ पर 1-2-3 हफ्ता एक पुल बैक आया और यहाँ से फिर से आप देखेंगे कि फिर से ये 30 अगस्त की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। यहाँ से फिर से एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो देखिए ऐसे ही एक छोटे छोटे पुल बैक के साथ ये कहाँ तक चला गया, ये ऑलमोस्ट ये 350 तक चला गया। इसके बाद में फिर से इसने एक डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की। ये इसने फिर से यहाँ से डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की और फिर देखेंगे कि इतने बड़े अपमूव के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और ये काफ़ी 2022 से लेके ये 23 मार्च तक ये कंटिन्यूस लगातार डाउन ट्रेंड में रहा। उसके बाद में इसने ट्रेंड चेंज किया और ये फर्स्ट कैंडल थी कि जो अच्छे से वीकली कैंडल थी 24 अप्रैल की, जो अच्छे से पिछली कैंडल जो है उसके हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। अगर आप इसका जो टॉप से जो डाउनफॉल है वो अगर देखेंगे तो एक भी ऐसी प्रॉपर बुलिश कैंडल नहीं थी। ये एक कैंडल इसने इसके ऊपर क्लोजिंग की, लेकिन फिर ये उतनी ही बड़ी वीक भी है तो ये हमको कॉन्फिडेंस नहीं देती यहाँ पर एंट्री करने की। दूसरी बात है कि इतने बड़े अपमूव के बाद फिर से अभी इसमें लॉन्ग हम लोग इमीडिएटली तो एंटर नहीं करने वाले थे। फिर अगर आप इसका भी एक लो मार्क कर देंगे तो अगर आप एंटर करते भी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बाद में ये जो कैंडल है इसने इसका लो भी ब्रेक गया, पिछले कैंडल का लो के नीचे भी क्लोजिंग गई। और अगर इस कैंडल के हाई को हम लोग मार्क करते तो देखिए ये बार बार उधर ही आके रेजिस्ट कर रही थी। तो इतना तो पता चलता है कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैंडल थी कि जिसने थोड़ा सा क्लोज किया, लेकिन फिर भी अगर इसके पीछे देखेंगे तो ये एक रेड कैंडल का हाई आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा था। यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर फिर से सीधा दोस्तों अगर ये 24 अप्रैल की कैंडल देखेंगे तो यही एक कैंडल थी जो
अच्छी खासी एक पिछली कैंडल के हाई को क्लोज की थी। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसमें जो विक्स थे वो विक्स भी ऑलमोस्ट नील के बराबर है, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक काफ़ी वीक्स तक ये यहाँ पर कंसोलिडेट भी होता रहा। ऑलमोस्ट 8 एक हफ्ते यहाँ पर ये कंसोलिडेट हुआ है, और उसके बाद ये यहाँ पर ये ब्रेकआउट भी हुआ है वो कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर, प्लस पिछले दिन के कैंडल के हाई के ऊपर भी क्लोज हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन थी फ्रेश इसमें लॉन्ग करने की। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक जो है हमको सिग्नल मिल गया था कि शायद यहाँ पर अब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी ये जस्ट एक पिछली कैंडल्स की तरह ही एक कैंडल थी कि जो पिछली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको छोटी कैंडल देखनी चाहिए, लेकिन इस केस में दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छा खासा डाउन मूव यहाँ से आया है। तो ये डाउन मूव के लिए ये एक बड़ी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। अगर ये पुल बैक होता तो पुल बैक के समय में हम लोग इस तरह की छोटी कैंडल पे बेझिझक ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद में अगर आप यहाँ पर एंट्री कर लेते दोस्तों, तो यहाँ पर सीधा फिर ये कैंडल पे यहाँ पर जो है 18 सितंबर को ही ये पिछला कैंडल का लो ब्रेक किया था। इसके बाद में फिर से इमीडिएटली नेक्स्ट हफ्ते के कैंडल ने फिर से इसके हाई को ब्रेक किया। जैसे ये पहले यहाँ पर जो प्राइस एक्शन आपको दिखाई दिया था, एग्जैक्टली उसी हिसाब से ये प्राइस ऊपर चला गया। और देखिए नॉन स्टॉप ये प्राइस कितने ऊपर तक गया, ये ऑलमोस्ट 3000 तक ये प्राइस आ गया था। ये अभी दोस्तों वेदांता का मैंने वीकली चार्ट लिया है। अब वेदांता का भी देखिए, ये कोरोना के टाइम एग्जैक्टली सिमिलर जो है ये चार्ट बनाया। यहाँ पर भी इसने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया, लगातार ऊपर गया, एक पुल बैक आया, फिर से ये एक ही बार आपको अच्छे से इसने सिग्नल दे दिया, यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर से एक पुल बैक आया, फिर से यहाँ पर इसने एक सिग्नल दे दिया, और ये फिर से ये इसी तरह से लगातार देखिए ये नीचे से 110 से 440 तक चला गया। बाद में इसमें फिर से एक शार्प डाउन मूव आया। ये डाउन में भी देखिए एक भी कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं है, सीधा फिर ये इधर नीचे की तरफ इस कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया। और देखिए इसका लो फिर से इसने ब्रेक नहीं किया, लगातार यहाँ से फिर से ये 258 से 340 तक 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया। फिर से ये नीचे आके ये काफ़ी कंसोलिडेट ये यहाँ तक इसने फिर से लो किया, जो पिछला लो था एग्जैक्टली वहीं पर आके फिर से अगर आप देखेंगे इधर तो ये एक भी कैंडल पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था। सीधा जो पिछला लो इसने टेस्ट करने के बाद फिर से ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर बन गई। और फिर से देखिए यहाँ से देखिए सीधा ये प्राइस चला गया डबल, ऑलमोस्ट 500 तक ये चला गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, 500 520 तक चला गया। देखिए यहाँ पर ये कंसोलिडेट होता रहा, यहाँ से फिर से ये सीधा 769 तक चला गया। तो देखिए आप ये कितना प्राइस एक्शन इफ़ेक्टिव है। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखिए कि ये यहाँ पर जो कंसोलिडेट हो रहा था, जो मैंने वन डे चार्ट पर आपको दिखाया था सेम यही पीरियड, तो यहाँ से यहाँ पर भी देखिए कि वन डे पे आप हमें कितने मिक्स सिग्नल्स मिल रहे थे, लेकिन ये वीकली पे आप देखेंगे तो यहाँ से इस कैंडल ने जो है पिछले कैंडल का हाई ब्रेक किया, एक अप मूव दिया, फिर से ये जो नीचे आया तो सीधा ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, फिर से ऊपर गया, फिर से आप देखेंगे कि ये लगातार नीचे 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 आया, इस कैंडल ने परफेक्टली ये इसका हाई ब्रेक किया, इसने भी किया था, लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ इतनी बड़ी वीक है
तो ये यहाँ से डेफिनेटली एक वी शेप रिकवरी नहीं होने वाली थी। तो ये यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और ये अच्छा खासा यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना लिया। ये इसका अगर लो हम लोग देखेंगे तो देखिए कितने परफेक्टली इसने ये जो लो है इसने ये किया, रेस्पेक्ट किया। यहाँ से आके बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ। यहाँ अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो पिछला हाई सीधा इस कैंडल ने ब्रेक किया था, इसका लो फिर आगे जाके ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर भी इस डाउन मूव में इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ से भी सीधा वन साइडेड मूव आ गया। यहाँ पर भी देखिए इस कैंडल ने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया। तो अगर आप इसका लो मार्क करते तो देखिए बार बार लोगों के स्टॉप लॉस इसने उड़ाए, लेकिन ये इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी और यहाँ से फिर लगातार ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर चला गया। ये अब टाइटन का चार्ट मैंने लगाया, वीकली चार्ट। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, तो अगर आप रैंडमली इसको देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग अगर अपना कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने एक हाई बना के रुक गया। यहाँ पर फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीधा ये जो कैंडल है ग्रीन, इसने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक किया। तो इसका भी हम लोग अगर यहाँ पर लो मार्क कर लेते हैं तो देखिए कितना अच्छी तरह से इसने रेस्पेक्ट किया। एग्जैक्टली यहाँ पर आके बाउंस होके फिर से ऊपर गया। बाद में फिर आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर फिर से एक डाउन मूव आया। सीधा ये जो कैंडल थी, ये फर्स्ट कैंडल थी कि जिसने कन्विंसिंगली पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक किया। यहाँ से फिर से जो है एक अच्छा खासा एक 600 पॉइंट का अप मूव इसने यहाँ से फिर से दे दिया। तो दोस्तों इसी तरह से आप देखेंगे कि आप कौन सा भी चार्ट उठा के देख लीजिए, कौन से भी स्क्रिप्ट का, फिर वो निफ्टी 50 का हो, एफएनओ का हो, निफ्टी 500 का हो, तो आपको सिमिलर प्राइस एक्शन ही दिखाई देगी। तो अगर आप ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है ये अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर सिंसियर ट्रेडर हो तो बार बार ये देखो। इसके बाद दोस्तों आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा। एक चार्ट आप बिना किसी इंडिकेटर के अगर आप स्क्रीन पे लगा रहे हो तो जस्ट 2 मिनट में आप पता कर लेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। आपको बुलिश होना है, बियरिश होना है, या यहाँ पे साइडवेज रहेगा। बहुत ही आसानी से, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर, आरएसआई नहीं, सुपर ट्रेंड नहीं, यूट्यूब चैनल्स पे लोग क्या क्या दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी हर एक स्ट्रैटेजी को अलग अलग अगर स्टॉक्स पे अगर लगा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें स्टॉप लॉसेस तो बहुत होते हैं। ये लोग सिर्फ चेरी पिक उठाते हैं अच्छे खासे स्टॉक्स जहाँ पर वो स्ट्रैटेजी फिट बैठती है, और वही आपको दिखाते हैं कि देखो कितने अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी काम कर रही है। लेकिन मैंने जो ये कंसेप्ट सिखाया दोस्तों, ये आप किधर भी कौन से भी स्क्रिप्ट पे लगा लीजिए तो वो आपको दिखाई देगा कि काम कर रही है। हाँ, लिक्विडिटी लेकिन होना चाहिए। जैसे कि आप अगर ये ETFs का अगर चार्ट अगर लगाते हैं तो आपको दिखेगा कि कैंडल्स कुछ एकदम अजीब तरह से दिखाई देती है। तो ऐसे ही स्टॉक सिर्फ आप अवॉइड कीजिए। बाकी जहाँ पर भी ये अभी दिख रही है टाइटन की, जैसे ऐसे क्लीन कैंडल्स जहाँ पे बन रहे हैं तो वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी काम करती है। आपको डायरेक्शन जो है समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप सिर्फ अगर आप वर्किंग है, सैलरीड जॉब कहाँ पर कर रहे हैं, आप अगर कहीं से टिप्स पे वगैरह ट्रेड्स ले रहे हैं तो कम से कम आप वो टिप मिलने के बाद ये तो देख सकते हैं कि इस स्टॉक में हो क्या रहा है। तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि आपको जो भी टिप मिली है वो कितनी सही है, आपके जो भी स्टॉप लॉसेस उन्होंने दिए हुए हैं वो कितने सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आए हैं।
मैं आगे जाके अगर मुझे कुछ अच्छे स्टॉक्स दिखाई दिए कि जहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्राइस एक्शन हुआ है और वो बताना ज़रूरी है, तो मैं इसका अगला पार्ट ज़रूर लाऊंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये नॉलेज ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।